सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, आज आपको सैर कराएंगे शहर इक़्तिदार में मौजूद एक कदीमी गांव की। ये गांव इस्लामाबाद की जानिब से सिलसिला कोहे मारगला की तलहटी पर वाक़या सदियों पुराना गांव है जिसका नाम है शाह अल्लाह दिता। ये गांव इस्लामाबाद से तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर की मुसाफत पे है और इस मकाम से जहां पर मैं रुका हूँ यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे ये गांव मौजूद है। आज हम आपको इस गांव की तारीख के बारे में बताएंगे। यहाँ से हम सफ़र करेंगे सबसे पहले शाह अल्लाह दिता दरबार की जानिब और उनकी तारीख के बारे में आपको कुछ मालूमात फ़राहम करने के बाद हम उस रास्ते की जानिब गामज़न होंगे जिस पर शेर शाह सूरी ने सफ़र किया था और यहाँ बहुत सारी उन्होंने जो तारीख़ी मकामात हैं उनसे होते हुए उन्होंने पड़ाव डाला अपना और एक आगे उस कुएँ पे आपको लेके जाएंगे जो उन्होंने तामीर करवाया था यहाँ के लोगों के लिए। और उस वक्त उनके साथ जो उनका काफ़िला था, उनके पीने के पानी के लिए एक कुआँ तामीर कराया था। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर उन गारों पर भी लेके जाऊँगा जो 24,000 साल पुरानी बताई जाती हैं और वहाँ से एक कुदरती चश्मा भी निकलता है और वो इस्लामाबाद की जानिब ही गामज़न होता है। उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ की सबसे ख़ास जगह। ये गारें जो कि बताई जाती हैं 24,000 साल पुरानी ये गारें हैं, जब ये मातमा बुद्ध के दौर की। इन गारों के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि ये जो गारें इन पर नक़ूश बने हुए थे 24,000 साल पुराने उस दौर के। शायद उनकी ज़बान में कुछ तहरीर थी या क्या था, अब ये तो इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वक्त के साथ साथ वो उस तरीके से रोनमा नहीं है, मिट चुके हैं और आप उसको वाज़िया नहीं देख सकते। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इन गारों के साथ साथ एक चश्मा पानी का यहाँ से नीचे से रवा होता है जो इन गारों के पीछे से आता है और ये कुदरती साफ़ शफाफ पानी है। आपको अभी थोड़ी देर में हम दिखाएँगे कि वहाँ से पानी जो गुज़रता है वो किस कदर शफाफ और शफाफियत रखता है। और यहाँ पर तालाब बनाया गया, उसमें मछलियाँ भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इन गारों के ऊपर। ये गारें यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, फ़ोटो सेशंस भी होते हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस पर आसार कदीमा का जो महकमा है उसका कहना है कि ये इन गारों के अगर ऊपर मेरा कैमरा दिखाए तो दरख्त है, बहुत पुराने दरख्त हैं और आसार कदीमा के महकमा के मुताबिक ये 700-750 साल पुराने दरख्त हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो बरगद के दरख्त हैं इनके साथ इनकी जो ये लड़ियाँ नीचे आ रही हैं वो बहुत ही लंबी हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं और साथ ही साथ वो अपने कदीम होने का भी मुंह बोलता सबूत है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि इन गारों के नज़दीक पर इन्होंने इंतज़ामिया की जानिब से कुछ जगहें फ़राहम की गई लोगों को, जहाँ पर रेस्टोरेंट्स बनाए गए, रिफ़्रेशमेंट के लिए छोटे छोटे सेंटर्स बनाए गए जहाँ पर लोग फैमिली के साथ आते हैं, यहाँ स्टे करते हैं, खाते पीते हैं और इस जगह का जो माहौल है उसको एंजॉय करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बिल्कुल दरमियान में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कुआँ, ये सन 1476 था 1545 की जो हिजरी थी उसमें एक इस्लामी अजीम रहनुमा शेर शाह सूरी, जिसे आप सब जानते हैं, उन्होंने इस कुएं को तामीर करवाया था। मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि ये वो कुआं है जब शेर शाह सूरी ने
ज़री जो काम है, ज़री इस्लाहात के हवाले से जब अपना तहरीक का आगाज़ किया था, वो निकले थे सहसराम से और पेशावर तक के लिए उन्होंने एक सड़क तामीर कराना शुरू की थी। ये उसी सड़क का ये हिस्सा था और ये वही सड़क है जहाँ से शेर शाह सूरी का काफ़िला गुज़रा था और यहाँ पे उसने क़याम किया था। और ये कुआँ उस वक्त तामीर करवाया गया था उनके साथ मौजूद लोगों के लिए, उनकी फ़ौज के लिए, या वो लोग जो उस वक्त उनके साथ थे उनके पीने के पानी का या जो वो पानी इस्तेमाल करते थे उसके लिए ये कुआँ बनवाया गया था। इसके थोड़े से मनाज़िर आपको दिखाते हैं। आपको मेरा अगर कैमरा दिखाए, इस तरफ से सीढ़ियाँ उतर रही हैं नीचे की जानिब, और नीचे अभी भी चंद फुट अगर आप नीचे देखें तो इसमें पानी नज़र आता है। ये जो अभी फ़िलहाल तो ये हमारी जो इंतज़ामिया है उसकी गफलत के बायस, अदम तवज्जो के बायस आप देख सकते हैं यहाँ पर कचरा जो है काफ़ी तादाद में जमा है, इसलिए ये खस्ता हाली का शिकार है। लेकिन अगर इसे तामीर किया जाए, इसको रेनोवेट किया जाए तो ये एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, बल्कि जो आलमी अदारा है उसकी जो तवज्जो का मरकज़ भी ये बन सकता है। आपको कुएं के थोड़े से मनाज़र दिखाते हैं। ये कुआं आज भी वैसे ही पत्थर इस पे लगे हुए हैं और उसी तरीके से ये जैसे शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था और ये पत्थर वगैरह लगा के इसको कुएं की शक्ल दे दी गई थी। इसमें अभी तो खैर कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, पानी भी गंदा है यहाँ पे, लेकिन ये उस दौर में साफ़ शफाफ पानी था जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और अपने दिगर कामों के लिए उस वक्त के लोग इस्तेमाल करते थे। ये वही सड़क है जहाँ से शेर शाह सूरी अपने काफ़िले के साथ गुज़रे थे, उन्होंने यहाँ पे क़याम किया था और ये सड़क आगे KPK की तरफ जाती है। ये रास्ता मैं आपको बताऊँ कि खानपुर डैम की तरफ ये रास्ता जाता है। यहाँ से चंद किलोमीटर की मुसाफत पे कुछ ही मिनट में आप KPK में जो खानपुर डैम है वहाँ भी जा सकते हैं, वो भी एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन अगर आप ये रास्ता शाला दिता का रास्ता इस्तेमाल करते हैं तो इस कुएं पर रुकना ना भूलें, आप इसको देखें। ये इस्लामी तारीख़ का एक मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ से जो इस्लामी अजीम रहनुमा है शेर शाह सूरी, वो यहाँ से गुज़रे थे। अच्छा, ये इस वक्त मैं खड़ा हूँ इस कुएं से चंद सीढ़ियाँ उतर के नीचे, यहाँ से आगे पानी शुरू हो जाता है। अब ये इसकी एग्जैक्ट तादाद तो नहीं बताई जा सकती कि ये कितनी नीचे तक जाती है, लेकिन यहाँ से तो ये 25-30 ही नज़र आती है। हमें हो सकता है कि ये सैकड़ों की तादाद में नीचे जाती हो या फिर जो कुआं है उसके नीचे से गुजरती हो। ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि इन जो ये सीढ़ियाँ हैं इनकी क्या हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त पानी की वजह से हम ज़्यादा मज़ीद नीचे नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत ख़ूबसूरत जगह में तब्दील हो सकती है अगर इसकी रेनोवेशन की जाए, इसको साफ़ किया जाए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि बहुत सारे गाने शूट्स हो चुके हैं और पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है यहाँ पर काफ़ी ड्रामे भी वो शूट कर चुकी है इस मुकाम पर, उनके प्रोमोस भी शूट हुए हैं। मॉडलिंग के लिए अक्सर लोग यहाँ आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जानिब से अगर तवज्जो दी जाए तो ये एक बड़ा अच्छा सियाही मकाम बन सकता है। यहाँ पर सयाह आ सकते हैं, सियाहती मकाम में इसको हम तब्दील कर सकते हैं बआसानी अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे। अच्छा, ये वो चश्मा है जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया था। ये चश्मा गारों के पीछे से बहता है और ये सदियों पुराना चश्मा जो है यहाँ से गुज़रते हुए एक तालाब में गिरता है। उसके वो आपको दिखाते हैं, वहाँ पर मछलियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर बिलखसूस इंतज़ामिया की जानिब से मना किया गया है कि यहाँ से नहाना धोना और इस पानी में उतरना मना है, ताकि इस पानी की जो शफाफियत है उसको बरकरार रखा जा सके। और ये चश्मा जिन रास्तों से गामजन होता है उनकी सफाई के लिए भी यहाँ पर एक अमला बाकायदा तैनात है जो उसकी देखभाल करता है। अच्छा, इस वक्त मैं उस तालाब पे मौजूद हूँ जो पानी है वो चश्मे का पानी वो उन रास्तों से होता हुआ इस तालाब में गिरता है। अभी मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए तो ये बहुत सारी मछलियाँ इस तालाब में मौजूद हैं। टूरिस्ट यहाँ आते हैं, इन मछलियों को खुराक भी डालते हैं, लेकिन इस तालाब की जो सफाई का निज़ाम है वो उस तरीके से नहीं है जैसा ये होना चाहिए।
लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ये आबी हयात है, छोटी छोटी मछलियाँ हैं, इनका लोग यहाँ आते हैं, इनको दाना डालते हैं, तो वो फिर ये जिन सीढ़ियों के पास मैं खड़ा हूँ इस तरफ आती हैं। अभी भी बहुत सारी मछलियाँ यहाँ मौजूद हैं और इनको भी कुछ देर पहले यहाँ किसी ने दाना डाला तो यहाँ पर अपने दाने के लिए आई हुई हैं। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मशहूर हस्ती के दरबार पर जिनके नाम से इस गांव को मंसूब किया गया। ये दरबार है सुल्तानुल आरिफीन आला हज़रत सैयद शाह अल्लाह देता नकवी अल भाकरी सरकार के नाम का ये दरबार है। यहाँ के मुकामी हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ततहीर हुसैन शाह साहब, उनसे बात करते हैं, यहाँ की तारीख़ जानते हैं। एक तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। अब मुझे ज़रा सी इस गांव की आप डिटेल्स बता दें और बिलखसूस शाह अल्लाह देता के हवाले से कि उनके नाम से इस गांव को क्यों मंसूब किया गया और ये गांव इस्लामाबाद में मौजूद है, इसकी अपनी एक ख़ासियत है, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये कदीम गांव किसी और नाम से था पहले। तो ये बुज़ुर्ग हमारे सखी सुल्तान बादशाह, जो एक भाई इनके टेक्सला में हैं हैदर सफ्तर और एक ये सखी सुल्तान बादशाह हैं, इनके नाम से फिर कोई 1435 हिजरी में ये नाम तजवीज़ किया गया था, सादात ने रखा था इनके नाम पर। तो ये 1100 साल पुरानी आबादी है, ये कस्बा है 1100 साल पुरानी। तो तकरीबन 650 या 700 साल हुए हैं इन बुज़ुर्गों को यहाँ आए हुए। तो उसके बाद फिर इसका नाम शालदेता रखा गया इनके नाम पर। तो अब इनकी नस्ल से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 200-250 गारे हैं सादात के जो इनकी औलाद से हैं। और इनके एक भाई टेक्सला में गए थे जो हैदर सफदर शाह फतेह खान भी उनको कहते हैं, किसी वजह से उनका तखल्लुस था, उनकी औलाद वहाँ टेक्सला में है। और इन्हीं की औलाद से गढ़ी सईदा में भी हैं जो कमाल शाह साहब नाम था उनके बुज़ुर्गों का। ये इनके 3 बेटे थे जो जमाल शाह, कमाल शाह, जलाल शाह। कमाल शाह जो थे वो गढ़ी सईदा में चले गए, जलाल शाह जो हैं वो अटक कैमलपुर चले गए। ये जो हाजी शाह मोड़ है, स्टॉप है पेशावर रोड पर, ये भी उन्हीं के नाम पर है। तो जमाल शाह की औलाद से हम हैं, हमारे दादा जो हैं जमाल शाह हैं, वो भी इनके साथ मज़ार है, उनका कब्र है अंदर। ये इस दरबार के जो कि करते धरते यहाँ पर ख्याल भी रखते हैं, इन्हीं के पास सारे इंतज़ामी अमूर हैं, ये अपनी मदद के तहत इसको मेंटेन भी करते हैं। और इनसे हमने इस हिस्ट्री पे बात किया। मारगला की पहाड़ियों के सिलसिला में मौजूद ये कदीमी गांव 700 साल पुराना ये गांव शाह अल्लाह देता एक अपनी ख़ासियत रखता है। यहाँ पर मौजूद बहुत सारे कदीमी मकामात हैं जिनको ना तो सिर्फ आप लुत्फ़अंदोज़ कर सकते हैं बल्कि इससे आपको तारीख़ के बारे में भी बहुत सारी मालूमात हासिल होंगी कि आखिर पाकिस्तान के ये अहम हिस्से जो आपके बहुत नज़दीक मौजूद हैं ये क्या खसूसियत रखते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो जिस मकाम पर अभी मैं खड़ा हूँ, शेर शाह सूरी कुएँ का तामीर करदा ये कुआँ, उसके साथ ये बिल्कुल जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और KPK का इलाका है उसके दरमियान में मौजूद है। यहाँ का मौसम जो है वो आपको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, आपको इसका अंदाज़ा लगाने के लिए ख़ुद यहाँ पर आना होगा। ना सिर्फ ख़ुद यहाँ आए, अपने बच्चों को भी लाएँ ताकि उनको इस्लामी तारीख़ के बारे में पता चल सके कि ये जो पाकिस्तान की
सरज़मीन है, बिलखसूस ये जगह जो वफाकी दारुल हुकूमत में पाई जाती है और साथ ही इसके खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है, इसकी तारीख़ में क्या ख़ासियत है, ये क्या मकाम रखती है, इसके मुतालिक आपको बहुत सारी मालूमात यहाँ मिलती हैं। मैं आपको एक बात और भी बताऊँ कि यहाँ पर मौजूद पहाड़ और सरसब्ज़ इलाका आपके ना सिर्फ दिल को जो है वो एक सुकून फ्राहम करता है, बल्कि आप फैमिली के साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ आप बारबेक्यू कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तस्वीर बना सकते हैं। बहुत अच्छा ये मकाम है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक दफ़ा लाजमी यहाँ पर आएँ। इसी के साथ कैमरामैन नकाश मलिक और मुझे मियाँ अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।